बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन एरर का है और कॉमन एरर जो प्रेपोजिशन के हवाले से अक्सर पेपर में आते हैं। बीए क्लास, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, उसके हर साल प्रेपोजिशन के जो एरर्स हैं वो पेपर की जीनत बने होते हैं और स्टूडेंट को अक्सर ये डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह ताला काफ़ी सारी मेहनत के बाद आपके लिए ये छोटी सी रिकॉर्डिंग तैयार की है और मुझे उम्मीद है कि इस रिकॉर्डिंग का फ़ायदा ज़रूर आपको होगा। प्रेपोजिशन के एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो अक्सर पेपर में आए होते हैं और स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हमने यहाँ बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो अंबार लग जाते हैं प्रेपोजिशन के, लेकिन हमने वो प्रेपोजिशन सेलेक्ट किए हैं जो हर साल पेपर का हिस्सा होती हैं, चाहे वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, बीए क्लास, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पंजाब यूनिवर्सिटी से, सरगोदा यूनिवर्सिटी से, गुजरात यूनिवर्सिटी से, या दूसरा एफएससी लेवल पे आप आ जाएं, एफए, एफएससी, आईसीएस, इनकी जो इंग्लिश का क्वेश्चन होता है पार्ट 2 में सेकंड ईयर क्लास में, तो उसमें भी हमें ये पेपर में आती हैं, तो वहाँ भी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी ये टॉपिक इतना लेंथी है कि एक वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने फिर भी इम्पोर्टेंट, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक जो प्रेपोजिशन, ख़ास प्रेपोजिशन जो पेपर में आती हैं और वो वर्ड हमने चुने हैं। तो मैं ज़्यादातर जो जुमले हैं वो यूज़ भी पेपर के ही करूँगा, कोड भी कर सकता हूँ कि कौन कौन सा जुमला किस किस पेपर में आया हुआ है, किस किस सन में आया हुआ है। तो हमने चले अब स्टार्ट करते हैं कि नंबर 1 पे हमने कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं, ऐसे वर्ब लिखे हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता। वो वर्ड बेशुमार हैं, लेकिन हमने सिर्फ वो स्पेसिफिक वर्ड उठाए हैं कि जो पेपर की जीनत बन गए हुए हैं और हर साल ये वर्ड आते हैं। वो अलहदा बात है कि सेंटेंस चेंज हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट में जब इनको पता चल जाए, एक दो एग्जांपल कर ले पेपर से पहले, तो फिर उसमें इतनी कॉमन सेंस होती है कि वो फ़िक्रा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन वर्ड इसी तरह ही ये पेपर में आए होते हैं विद रॉन्ग प्रेपोजिशन, लेकिन हम इनके साथ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। कुछ अहम अल्फाज जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता वो हमने किए हैं, लिखे हैं। सबसे पहला वर्ड हमने लिखा है लव। लव के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं इस्तेमाल होता। लव का मतलब चाहत करना, मोहब्बत करना, इसके अंदर इसका प्रेपोजिशन छुपा हुआ है, यानी से का प्रेपोजिशन। उर्दू गलती करवाती है ना, उर्दू गलती करवाती है, क्योंकि उर्दू में वर्ड वाज़ह तौर पे आता है कि माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, तो ये से का वर्ड हम इसकी जगह क्या उधर लगा लेते हैं, विद लगा होता है, तो उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। माई पेरेंट्स लव विद मी, ये क्या हो गया, गलत हो गया। और ये जुमला 2021 में सरगोदा यूनिवर्सिटी ग्रुप 1 में ये आया हुआ है। ऐसे ही ये बड़ी दफ़ा ये जुमला आया हुआ है, लेकिन ये जुमला थोड़ा चेंज होता है, वर्ड यही होता है। नंबर 2 पे, यानी पहले में आपने क्या सीखा कि माई पेरेंट्स लव विद मी, यानी कि हमने ये वो वर्ड लिखने शुरू किए हैं 6-7 जिनके साथ प्रेपोजिशन किसी भी सूरत में नहीं लगाना आपने। तो माई पेरेंट्स लव मी होगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे आई लव यू, कभी उसने ये नहीं बोला कि आई लव टू यू, आई लव विद यू, नो, ये गलत हो जाएगा। हाँ, नंबर 2 पे जो हमने वर्ड चुना है वो है, वर्ड जो हमने सेलेक्ट किया वो है रीच, पहुँचना। ठीक है, अब रीच भी पेपर में कई दफ़ा पंजाब सरगोदा और दीगर यूनिवर्सिटी में ये आ गया हुआ है। इस तरह सेकंड ईयर की क्लास में भी ये वर्ड पेपर की जीनत बना होता है हर साल ही तकरीबन किसी ना किसी ग्रुप में।
तो रीच, रीच पहुंचना, लेकिन इसके अंदर इसका प्रेपोजिशन भी छुपा हुआ है, पर पहुंचना। ठीक है, एट लास्ट शी रीच्ड, वो आखिरकार वो पहुंच गई कहाँ, गार्डन में, यानी गार्डन में। इसके अंदर भी क्या, पर पहुंचना, पहुंचना सॉरी, पर पहुंचना या में पहुंचना। तो पर का और में का वर्ड इसके अंदर ही छुपा हुआ है, तो फिर क्या नहीं लगाना, इन नहीं लगाना, ऑन नहीं लगाना। एट लास्ट शी रीच्ड इन द गार्डन, नो शी रीच्ड द गार्डन। ओके, आई होप कि आप अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज कर लेंगे। आगे वर्ड है इंटर, दाखिल होना। वो कमरे में दाखिल हुई, इंटर्ड, इंटर्ड, इंटर्ड द रूम होगा कि इंटर्ड इनटू रूम होगा कि इंटर्ड द रूम होगा। इसके साथ कोई प्रेपोजिशन आपने इनटू का वर्ड नहीं लगाना, टू का वर्ड आपने नहीं लगाना। द टीचर हैज़ नॉट येट इंटर्ड इनटू द क्लासरूम, टीचर अभी तक क्लासरूम में दाखिल नहीं हुआ। ये भी 2022 में सरगोदा यूनिवर्सिटी में ये पेपर में इसी तरह यही जुमला आ गया हुआ है। इस तरह और भी बड़ी दफ़ा आया हुआ है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा चेंज होता है। आगे आ जाए, मैरी, शादी करना। तो इसके अंदर भी है प्रेपोजिशन कौन सा छुपा हुआ है, से शादी करना। मैरी, से शादी करना, यानी ये स्पेसिफिक कॉमन एरर्स हैं और इसको आपने ऐसे ही याद करना है। देन ये चाहे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम यानी बीए क्लास हो, सेकेंड ईयर क्लास हो, या कोई भी किसी किस्म का छोटे लेवल का या बड़े लेवल का टेस्ट हो, इसमें यही एरर्स आते हैं पेपर में, यानी इसी तरह के। ठीक है, मैरी, एट लास्ट ईयर तारिक मैरिड विद सबा। अब ये तो उर्दू में वाकई है कि पिछले साल तारिक ने सबा से शादी की, सबा से या सबा के साथ। तो उर्दू गलती करवा रहा है, क्योंकि उर्दू में वाज़िया तौर पर एक वर्ड आ रहा है, वो क्या है कि से या के साथ। तो हमें पता है से या के साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद, तो वो ज़रूर लगाएंगे। जब लगाएंगे तो ज़रूर गलत होगा, तो इसलिए अपनी गलती से बचना है। बड़े आसान है। लास्ट ईयर तारिक मैरिड सबा, यानी विद लगा हुआ, देखिए इधर कटा हुआ है, विद लगा हुआ कटा हुआ है। लास्ट ईयर तारिक मैरिड विद सबा नहीं, मैरिड सबा, कोई प्रेपोजिशन इनके साथ नहीं आना। लेट्स सी, इस तरह है। आगे वाला वर्ड क्या है, रिसेंबल, मशाहबत होना, यानी मिलना, हुलिया मिलना, मशाहबत होना, किसी से हुलिया मैच करना। ही रिसेंबल्स his father, to his father no, with his father no, he resembles his father, वो अपने बाप से मुशाहबत रखता है। तो इसलिए इसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ वर्ड आगे लिख दिए हैं, जिनका उनके जुमले नहीं बनाए वो आपने खुद ही बनाने हैं। ठीक है, रिटर्न, रिटर्न टू होम गलत होगा। रिटर्न टू, आप कोई जगह आगे लगा लें कि कहाँ लौटना है, तो रिटर्न, रिटर्न होम बस। साइन, साइन, साइन ऑन द डॉक्यूमेंट गलत होगा, साइन द डॉक्यूमेंट सही है। रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट टू यू गलत होगा, आई रिक्वेस्ट यू। आंसर, आंसर टू द क्वेश्चन गलत होगा, आंसर द क्वेश्चन। आगे ऑर्डर, आई ऑर्डर या ही ऑर्डर्स टू यू गलत होगा, ऑर्डर्ड यू। ओके, पास, पास द एग्ज़ाम ये बिल्कुल करेक्ट है, पास इन द एग्ज़ाम गलत होगा। ये कुछ मखसूस हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं इस्तेमाल होता। आगे हम पढ़ने लगे हैं कि सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स विद डिफरेंट स्पेसिफिक प्रेपोजिशन। अब कुछ वो अल्फाज पढ़ने लगे हैं जिनके साथ मखसूस प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। ठीक है, मखसूस यानी उन वर्ड के अलावा कोई और वर्ड नहीं होता। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस जहाँ रूल टूट जाता है, यानी 90%, 95% या 99% यही आएगा, 1 और 5 और 10% कोई कभी कभी ये रूल चेंज हो सकता है, लेकिन आपने यही याद रखना है, क्योंकि 90% ठीक इट्स मीन ठीक। हाँ, ये वर्ड, पहला वर्ड क्या है इसमें कि अब वो वाले अल्फाज हम पढ़ने लगे हैं
कि जिनके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है और मखसूस होता है, जो सिर्फ उन्हीं का होता है, ठीक है, यानी उनके लिए ही वही प्रेपोजिशन लग सकता है। ब्लेम, एक वर्ड लिखा है ब्लेम, दूसरा वर्ड लिखा है चार्ज, तीसरा वर्ड लिखा है अक्यूज, और इन तीनों का मतलब है इल्ज़ाम देना, ठीक है, इन तीनों का क्या मतलब है, इल्ज़ाम देना। ब्लेम के साथ प्रेपोजिशन लगता है फॉर, ब्लेम के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, फॉर, फॉर के अलावा आपने कोई और यूज़ है, यानी शी इज़ ब्लेमिंग, वो इल्ज़ाम दे रही है, यू, शी इज़ ब्लेमिंग यू, वो तुम्हें इल्ज़ाम दे रही है, क्या, फॉर स्टीलिंग, उधर जो आया होगा उधर आएगा टू स्टील, या टू के बाद आगे कुछ वर्ब आ जाएगा, तो आपने टू काट कर तो प्रेपोजिशन सॉरी प्रेपोजिशन लगाना है फॉर, तो जब फॉर लगाएंगे तो उसके बाद अगर वो आने वाला वर्ड, इससे अगला वर्ड, प्रेपोजिशन के बाद अगला वर्ड अगर वर्ब होगा, यानी कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा, तो वो आईएनजी में आएगा, क्योंकि सारी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो आईएनजी के साथ आता है सिवाय टू के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म आती है। शी इज़ ब्लेमिंग यू फॉर स्टीलिंग माई पेन कह लें कि वो, शी इज़ ब्लेमिंग यू फॉर स्टीलिंग हर पेन, वो तुम्हें अपना पेन चोरी, वो तुम्हें इल्ज़ाम दे रही है अपना पेन चोरी, यानी उसका पेन चोरी करने का, तो फॉर स्टीलिंग, तो ऐसे ही है चार्ज, यू आर चार्ज्ड, तुम पर इल्ज़ाम लगाया जा रही है, तुम पर इल्ज़ाम दिया जा रहा है विद थेफ्ट, चोरी का, तुम पर चोरी का इल्ज़ाम दिया जा रहा है, का वर्ड आया है तो का की जगह हम विद लिखेंगे, क्यों, चार्ज्ड विद होता है। इस तरह अक्यूज़ का मतलब भी क्या है, इल्ज़ाम देना, तो दे आर एक्यूज्ड, उन्हें, उन पर इल्ज़ाम दिया गया है या इल्ज़ाम लगाया गया है, ऑफ रॉबरी, चोरी का, ठीक है, अक्यूज़ ऑफ, ठीक है। ये सारे वर्ड, आप बिलीव मी, ये सारे वर्ड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, तो हर साल यही वर्ड आते हैं, जुमला चेंज होता है। अभी स्टूडेंट ने जब रट्टा लगाया होता है, समझा नहीं होता, तो फिर वो जुमला अपना जो उसने रटा होता है वो ढूंढता फिरता है किधर आया पेपर में, वो नज़र नहीं आता, तो इसलिए आपने ये थोड़ा समझें और इनको प्रैक्टिस करें कि इनके दूसरे जुमले बनाने की इन प्रेपोजिशन के साथ, फिर देखिएगा कि पेपर में आपको एरर्स खुद बोल के कहेगा कि वो किधर है। अगला वर्ड क्या है, इनवाइट, इनवाइट के साथ प्रेपोजिशन लगता है टू। अब मैं जुमले, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, इसलिए जुमले आप खुद बनाइएगा, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बोल के आपके साथ शेयर कर दूँ। इनवाइट, ठीक है, इनवाइट के साथ प्रेपोजिशन लगता है टू, ठीक है, आई विल इनवाइट यू ऑन द, या एट द मैरिज सेरेमनी, या ऑन द मैरिज सेरेमनी, तो ये इनवाइट के साथ ऑन भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनवाइट के साथ पर्टिकुलर टू वर्ड यूज़ होता है, टू, यानी आई विल इनवाइट यू टू द मैरिज सेरेमनी, एट द मैरिज सेरेमनी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगला वर्ड जो है डाइड, यानी डाई वर्ड है, उसकी हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, डाइड, शी डाइड, उधर पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है, शी डाइड फ्रॉम कैंसर, तो क्या होगा, करें, बोले बोले आप, शी डाइड, करें इसको करेक्ट, फ्रॉम कैंसर, नो, शी डाइड ऑफ कैंसर, ऑफ, ओके। तो ये भी वर्ड पेपर में, सारे वर्ड मैं पेपर के बोल रहा हूँ और पेपर से ही मैंने पिक की हैं, पास्ट पेपर मैंने थोड़ी सर्च की उनकी सबकी, पिछले 5-7 सालों की, और उनसे वो वर्ड पिक करके यहाँ लिखे हैं, ठीक है। और ये क्यों, और ये वर्ड मैंने बार बार तो नहीं थे लिखने, काफ़ी बार बार ही आए हुए हैं, तो लेकिन उनसे हमने वर्ड लिए जो बार बार आए हुए और हम इधर पिक कर लिए। अच्छा, डाइड हो गया, कम ऑफ, कम ऑफ, तल्लक रखना इसका मतलब है। शी कम्स ऑफ रिच फैमिली या गुड फैमिली, इस तरह पेपर में आया हुआ है, हर साल वो कभी रिच बदल लेता है, कभी गुड कह लेता है, कभी रिच कह लेता है, लेकिन फिक्र तकरीबन यही होता है। शी कम्स ऑफ, तो उधर क्या होगा, शी कम्स फ्रॉम गुड फैमिली या फ्रॉम रिच फैमिली, तो आपने फ्रॉम लगाना है, फ्रॉम लगाना है, नो, आपने लगाना है शी कम्स ऑफ रिच फैमिली या गुड फैमिली। आगे प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, रोकना, प्रिवेंट, रोकना।
प्रिवेंट का मतलब रोकना, और इसके साथ प्रेपोजिशन लगता है फ्रॉम, कि उसे सिगरेट पीने से रोका, मैंने उसे सिगरेट पीने से रोका। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्मोकिंग। पेपर में जो होता है ना वो होता है कि आई प्रिवेंटेड हिम टू स्मोक, आपने टू नहीं लगाना, टू आपको पता है टू के बाद तो स्मोक ही आना है, ये भी याद रखना है कि ये आपने खुद ही करेक्ट करना है कि जब आपने टू हटा के फ्राम लगाना है तो अगर टू के बाद वर्ब था जैसे स्मोक तो उसको फिर स्मोक नहीं रहने देना, उसको आपने क्या करना है स्मोकिंग। बाज़ का ऐसा होता है कि स्टूडेंट एरर जो प्रेपोजिशन का एरर है ना वो तो ठीक कर लेता है, लेकिन कभी कभार उसकी वजह से अगला पार्ट अगला वर्ड भी चेंज होना होता है, वो चेंज नहीं करता। हाँ, शी इज़ प्रिवेंटेड या ही इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग, टू ड्रिंक नहीं, ठीक है, कि उसे रोका गया शराब नोशी से, उसे रोका गया सिगरेट नोशी से, ठीक है। तो इस फ्रॉम के बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नो कम टू द नेक्स्ट। आगे एडमिटेड, ये एडमिटेड था दाखिल होना, दाखिल करवाना, इसको किसी भी सेंस में एडमिशन ये चाहे एज अ वर्ब आए या चाहे एज अ नोन आए, यानी एडमिटेड आएगा तो एज अ वर्ब आएगा, एडमिट अगर एडमिशन आएगा तो फिर एज अ नोन आएगा, एडमिटेड आएगा तो एज अ वर्ब आएगा। एडमिशन एडमिटेड ये दोनों वर्ड एज अ नोन आए या एज अ वर्ब आए, इनके साथ आगे प्रेपोजिशन टू ही इस्तेमाल होगा। ये भी पेपर की जीनत बना हुआ है कि आई एडमिटेड माई ब्रदर इन टू द कॉलेज, गलत, टू द कॉलेज। आई एडमिटेड माई ब्रदर इन द कॉलेज, मैंने अपने भाई को कॉलेज में दाखिल करवाया, ये भी गलत, इन द नहीं होगा, टू द कॉलेज। अब ये भी बड़ी आम सी गलती है, फेमस वर्ड है कांग्रेचुलेट, कांग्रेचुलेट ये एज अ वर्ब जब इस्तेमाल करेंगे, आई कांग्रेचुलेट क्या, आई कांग्रेचुलेट हर, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, ऑन हर बर्थडे, उसकी बर्थडे पर, ऑन, ठीक है। तो टू नहीं आएगा या कोई और प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आगे अवेल, अवेल फ़ायदा उठाना, शी अवेल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसने मौके का फ़ायदा उठाया। गेट रिड छुटकारा पाना, गेट रिड छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ होता है ये भी वर्ड। सफरिंग फ्राम होता है सफरिंग फ्राम फीवर। लेट फॉर ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पेपर में कहीं दफा आया हुआ है। शी वॉज गेटिंग लेट फ्राम कॉलेज, नो शी वॉज गेटिंग लेट फॉर कॉलेज, ठीक है। ब्लाइंड ऑफ या विद आएगा, यानी ही इज़ ब्लाइंड, टू वन आई नहीं होगा, शी इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई या विद आई, ये दोनों में से आप लगा सकते हैं। प्राउड ऑफ, डिवॉइड ऑफ महरूम होना, तो जेलस ऑफ, अशेम्ड ऑफ, शेम्ड ऑफ यानी शेम्ड फ्रॉम नहीं, यानी यू अशेम्ड फ्रॉम यूर डीड्स, तुम्हें अपने क्या, यू शुड शेम्ड ऑफ होगा फ्रॉम नहीं होगा, तुम्हें अपने काम पे शर्म होनी चाहिए ऐसे। तो ये हमने इम्पोर्टेंट हुई है, इसमें हमने सिंस और फॉर बिफोर और एगो रह गया, वो थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अलहदा पे वीडियो बनानी पड़ेगी, इस तरह वीडियो टू मच लेंथी हो जानी थी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और लास्ट पे देखें वही फिर मैं दोबारा बात करता हूँ कि आपको डेरू मटेरियल मिलेगा जो मुझसे कई गुना अच्छा हो सकता है यूट्यूब पर, और होगा है, ठीक है। तो मैंने भी ये कोशिश की है, तो अगर आपको ये बड़ा लगे कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या आपको इसका फ़ायदा हुआ है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।